कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच का विस्फोट किसी भी पल बड़े घर की नींव हिला सकता है। कमरे में फैली खामोशी, हवा में तैरती बेचैनी और आर्य की आंखों में उभरती आग, सब इस बात का संकेत दे रहे थे कि अब मीरा का बुरा समय शुरू हो चुका है। बहुत दिनों से घर में जो षड्यंत्रों की परतें चुपचाप बिछाई जा रही थी, वह अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। और सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था, वह सच जिसे सुनकर आर्य की दुनिया ही उलट जाएगी। घटना की शुरुआत वहीं से होती है जब माँ जी के एक्सीडेंट का मामला बार बार अनु के माता पिता गोपाल जी और पुष्पा जी की तरफ मोड़ा जा रहा था। रघुपति बड़ी होशियारी से चाल चलता है। वह जानता था कि घरवालों का भरोसा तोड़ने का सबसे आसान तरीका है इल्जाम लगाना। बस इसलिए वह अनु के पापा की गाड़ी चुरा लेता है और उसी से आर्या की मां को टक्कर मार देता है, ताकि सीधा साधा इल्जाम अनु के परिवार पर आ जाए। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। छोटे से मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। उंगलियां उठने लगी। झंडे नाम का आदमी आकर कहता है, सब मैंने देखा है, यह सब गोपाल जी और पुष्पा जी ने ही किया है। लेकिन जैसे ही यह बात आर्य के कानों में पहुंचती है, वह तुरंत इनकार कर देता है। उसकी आवाज में एक दृढ़ यकीन था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गोपाल जी और पुष्पा जी ने कुछ गलत किया होता तो वह खुद बताने आ जाते। वे चुप नहीं रहते। यह सुनते ही अनु के दिल में थोड़ी राहत आ जाती है। अनु खुद भी रोते हुए कहती है, मेरे मम्मी पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर उन्होंने गलती की भी होती तो सबसे पहले मुझे बताते। वे किसी की जान लेने की सोच भी नहीं सकते। इस एक पल में आर्य की नजरों में अनु और उसके परिवार के लिए सम्मान और मजबूत हो जाता है। और फिर वह फैसला करता है कि अब सच्चाई को ढूंढना ही होगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। आर्य तुरंत मोहल्ले के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाता है। घंटों की रिकॉर्डिंग पलट पलट कर देखी जाती है। हर सेकंड का फुटेज जैसे किसी बड़े सच की ओर इशारा कर रहा था। और फिर वह क्षण आता है जिसने सबको हिला दिया। स्क्रीन पर साफ दिखता है, गोपाल जी और पुष्पा जी तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। दोनों सोते हुए दिखाई देते हैं और गाड़ी चलाकर ले जा रहा है एक ही आदमी, रघुपति। यह देखकर आर्य की